सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जब मार्च का महीना आता है तो यहाँ की संगत को ये आस हो जाती है कि अभी हमारा सत्संग का टाइम आ गया। ज्यों ही सरसों कटती है तो उतावले हो जाते हैं कि सरसों काट ली हमने। ये नहीं कहते सत्संग करो, ये कहते हैं जी सरसों काट ली हमने, माँ बहुत अच्छा किया। आगे ये नहीं कहते, मेरे तो हमें कहना होता है। तो लगभग इसी टाइम में उसका कारण भी है। इस आश्रम में अभी शेड नहीं बनी है, रास्ता भी इतना सीधा नहीं है, आड़े टेढ़े रास्तों से आना पड़ता है। तो काफ़ी संगत तो इस बात को लेके भी नहीं आ पाती कि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, सड़क टूटी फूटी है, गांव की गलियां ऐसी हैं। और लेकिन जिनको तड़फ ज़्यादा होती है वो इन चीज़ों की परवाह भी नहीं करते। वो जरूर आते हैं क्योंकि उनकी चाहत सत्संग की होती है, उनको ज़रूरत है सत्संग की, चाव है उनके मन में के दर्शन होंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संगियों से मिलेंगे, भंडारा होगा, प्रसाद जीमेंगे, काफ़ी कुछ सेवा का मौका मिलता है। शांति के तो दो पल भी अच्छे होते हैं। आजकल इस संसार के भागा दौड़ के जीवन में कहाँ लोगों को फुर्सत होती है कि कभी हंसने का मौका मिले, कभी अपने बारे में सोचने का उनको टाइम मिले, या कभी ये सोचें कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। नहीं समय मिलता है। सत्संग ऐसा माध्यम है, उसमें हम सब तरह के लोग अलग अलग गांव से होते हैं, अलग अलग प्रांतों से होते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन जब उनसे मिलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सुमन की, भजन की, ध्यान की बातें करते हैं, अपना बताते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं, जो चीज़ हम किताबों से नहीं पढ़ सकते और कोई ऐसे स्रोतों से जो प्राप्त नहीं करते, जो बातों के माध्यम से बात हमें मिल जाती है, वो हमारे जीवन में एक ऐसी याददाश्त बन जाती है कि वो हर अवसर पे
हमें याद दिलाती रहती है कि उस समय ये कहानी हुई थी, हमने ये बात वहां से सुनी थी, उस बात का ये परिणाम निकला। संतों की वाणी भी यही कहती है। संतों ने तो हर प्रकार से इस जीव को ये संदेश दिया। जिन जिन सत्संगियों ने अपनी अपनी समस्याएं अपने गुरु को जाके जब बताई कि हमें क्या क्या परेशानी होती है अभ्यास के टाइम में, ध्यान में, सुमरण करने में, दुनियादारी में जीने में भी, और सबसे पहली जरूरत है कि दुनिया में जीना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं, आपके घर में ही आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे। किसी का पति विरोधी हो जाएगा, किसी का भाई विरोधी हो जाएगा, किसी की संतान विरोधी हो जाएगी। तो बहुत कठिन है इस रास्ते पे चलना। सच्चाई का रास्ता तलवार की धार पे चलना है, ऐसा भक्ति का असूल है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। हम अपनी समस्या, कोई कहता है जाके मेरा मन सुमरण में, ध्यान में नहीं लगता। वैसे तो अगर सोचा जाए, कहा जाए तो जो चीज हमें करनी चाहिए वो हम जाके पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और हमें उसका समाधान भी कैसे मिलता है? जब गुरु उन रास्तों से गुजरा है तो उसको पता है, उसको अनुभव है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर उनको ये समझाते हैं। ये मन किसी एक की समस्या नहीं, हर सत्संगी के साथ में मन ऐसा करता है, क्योंकि मन की जिम्मेवारी है, वो हमें इस दुनिया में, संसार में फंसाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता ये जीव इस काल की जेल से निकल जाए। इसलिए हमारा गुरु तो ये कहता है, हम ये चाहते हैं कि हम काल की जेल से निकलें, और वो कहता है निकलने नहीं देना। तरह तरह के आपको प्रलोभन देता है, किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की बाधाएं ऐसी खड़ी कर देता है, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को सुखी करने के लिए। लेकिन जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और ख्याल करता है प्रभु का, अपने जीवन को जो सुधारना चाहता है, कल्याण चाहता है, और जिसकी आस्था दृढ़ हो जाती है, उसको ये समझ आ जाती है कि जीवन में ये बातें तो होती रहेंगी और होती आई हैं। लाख प्रयास करोगे तो भी वो चीजें तो होंगी, कितनी भी कोशिश करें हम, क्योंकि जिनके बीच में हम रहते हैं वो एक प्रकार के लोग नहीं हैं। लेकिन जो बात इन्होंने थोड़ी देर पहले एक शब्द गाया था, एक तो गाया था, बेतुकी बात करते हैं, ये मन में आ जाता, वो उठा के गा देते ना, टाइम का पता क्या बोलना है, क्या गाना है। शुरू में तो गा दिया, मन के लगाए पिया पावे जी कोई इस विध मन को लगाओ। मन समझा दिया इन्होंने पूरा। वक्त की बात होती है, वक्त की वाणी होती है, वक्त पे बिना मतलब की जो वाणी होती है वो उसका महत्व नहीं रहता। मन के लगाए तो पिया मिलेगा, लेकिन मन लगा लिया क्या, मन लगाने में ही तो कठिनता है। दूसरा फिर कह दिया कि अपना मानस जन्म सुधार, भूल में क्यों फिर लुटी लुटी। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी, कौन सी हमारे से ऐसी भूल हो गई, क्या हम में कमी आ गई कि जिसको सुधारने के लिए हमें हिदायत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है।
मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि जिस बात के कारण हमें मनुष्य चोला मिला था वो चीज हम भूल गए हैं, और वो संतों की संगत में जब जाते हैं तो संत सहज में बता देते हैं, और उस बात को आप रोजाना बोलते गाते भी हो, उसको रोजाना कहते भी हो कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। कुछ लोग कहते हैं मन जाइए बारंबार। मन कैसे जाएगा बेचारा, मन तो रोकता है, कैसे जाओगे? लेकिन है असल में ये कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। उसमें आस्तिक भी चला जाएगा, नास्तिक भी चला जाएगा, मन तो नहीं जाएगा। मन को दो घिस के लेके जाना पड़ता है। भूली सी वस्तु लखाए दें। वो भूली वस्तु क्या है? वो यही है कि अपने मनुष्य जीवन को सुधारो। सुधार की क्यों जरूरत पड़ी? कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हम करना भूल गए। हमें करना क्या था कि गुरु की खोज करके, नाम की दीक्षा लेके, नाम की कमाई करके इस जीवन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना था, मेहनत करनी थी, भक्ति कमानी थी। वो चीज हम भूल गए हैं। क्या हुआ? इस दुनियादारी के खेल में ऐसे उलझ के रह गए कि उस चीज को बिल्कुल एकदम से दिमाग से निकाल दिया कि हमें क्या करना था। जैसे कोई बच्चा किसी मेले में चला जाता है और मेले में वो खेलों को देखते देखते, वहाँ की सजावट को देखते देखते, वहाँ जो तमाशे होते हैं उनको देखते हुए अपने घर को, अपने काम को सब भूल जाता है और उस मेले में खो जाता है। इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में हम भी खो गए। हमें ना घर याद है, ना हमारा उद्देश्य याद है, हमें कहाँ जाना है ये भी नहीं है। लेकिन पछतावा कब होता है? जब मेला बिछड़ जाता है और फिर देखते हैं कि ये तो सब खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। वो खो चुका है उस चीज को। फिर वो कोशिश करता, हाथ पांव मारता है। ये इंसान की जिंदगी है। बचपन खो देते हैं, जवानी खो देते हैं, बुढ़ापा आता है। बचपन खेल कूद में खो देते हैं, सोने हंसने में बिता देते हैं। जवानी आती है, बेपरवाह हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। मस्ती में शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे घुड़े मिले कि बस ये सोचते हैं ये स्वर्ग यही है। खाने कमाने में जिंदगी बिता दी, पेट तक सीमित रहे, बच्चों तक सीमित रहे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उस मेले में खोए हुए बच्चे की तरह से होश आ गया कि अब कहाँ जाऊं, अंधेरा हो चुका, घर का पता नहीं। ये रूह भी इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में भटकने के बाद और उस उम्र दराज होने पे पछताती है कि अब क्या करूं। जब हालत इंसान की ये हो जाती है कि थर थर काया कांपण लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोला, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरा नहीं, एव कुणबे ने सिर पर धर ले भजन हरि का करा नहीं। काया थर थर कांपने लग जाती है। जिसको पास बुलाते हो आना नहीं चाहता, तुम्हारी बात क्या, शकल देखना भी पसंद नहीं करते, बिगड़ जाती है शकल। बर्बाद कर दिया समय। फिर पछताते हैं कि जिनके लिए मैंने पाप किए, झूठ बोली, कपट किए, ठगी की, और वो पाप कमाए किनके लिए? इनके लिए। जो मेरे लिए करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। वो चीज सतगुरु सत्संग में सहज में बता देते हैं। वो बात भूली हुई है, उसको कहते हैं भाई समय रहते हुए चेत लेगा तो तुझे आखिर में पछताना नहीं पड़ेगा। और गुरु की शरण में जाके जो पक्के यकीन और विश्वास के साथ गुरु को सब कुछ मान लेता है तो उसका सब कुछ संवर भी जाता है। अब गुरु के पास जाते बराए नाम हो, गुरु को मानते नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार करते हो, प्यार बहुत अच्छी चीज है। प्यार करने वाला
आदमी प्यार जब तक नहीं होगा तो उसमें लगन नहीं लगेगी। अब कितनी बात करते हो, चकवे की चकवी से लगन होती है, पूरी रात बिता देते हैं दोनों बिरह में, मिलते नहीं है। कुदरत का नियम है, कहते हैं चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, दिन के टाइम मिल जाते हैं, रात का समय आता है दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन बिरह देखो, उनकी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है उनकी। ये ऐसा जीवन बीतते बीतते है तो इंसान के लिए कहानी कैसी भी हो लेकिन हमें शिक्षा देती है। वो चकवी कहने लगी, चकवी कहे चकवा चलिए पास लोहार, हाथ जोड़ उन आखिए एक संगड़ कर दे तैयार। चकवी बोली चकवा चल लोहार के पास चलना, और वहां चल के हम प्रार्थना करें कि ऐसी सांकड़ बना दे, एक ऐसी जंजीर बना दे। बोला क्या करेगी उसका, कि रात दिन दा बिछड़ना ये कड़ा दुश्वार, दिन छिपता जब देखे लिए पया में मार। कि रात दिन का बिछड़ना अच्छा नहीं लगता, दिन छिपता दिखेगा जी दोनों जने पाया में बांध लेंगे उसके, फिर कुकर अलग होंगे, जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे पूरी रात। चकवा बोला चकवी ना कर हाय हाय, जो लिखी दरगाह में तो संगल भी टूट जाए, जो मालिक ने अगर नहीं चाही तो वह सांकल भी टूट जाएगी। मानता हूं कि दुख है, दर्द है, लेकिन यहां हमें उस चीज को लेना चाहिए कि बिरह देखो उनकी। पतंगे की बिरह देखिए आप, प्रकाश को देखता है, उसके वार फेर करता है, चारों तरफ घूमते घूमते कोई दूसरी चीज नहीं चाहता, जल के मर जाता है, भस्म हो जाता है। प्रीत पक्की सच्ची, कोई कपट मिलोनी नहीं है। जो चीज एक आदमी के सिर्फ शरीर तक, प्यार तक सीमित होती है, वो भी अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम अपने कल्याण के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, उसके साथ ऐसा नाता जोड़ें। जिन्होंने जोड़ा उनकी कहानी गीत बन गए। कितनी शब्द है, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेज करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेज करके। यीशु चोट लग जाती है, करक कलेजे में रहती है। या दूसरी वाणी में कितनी संतों ने कही अलग अलग बातें। वो कहते हैं कि बीमार जो पड़ जाता है बिरह में, प्यार में, डॉक्टर वैद्य हकीम के पास दवाई नहीं है, उसका हकीम, उसका सतगुरु, वो नाम, वो भक्ति है, वो प्रेम है। बिरह का इलाज सतगुरु के पास ही है। और वो बिरह जब उठती है, सच्चाई प्रकट हो जाती है। और जो सच्चे मन से लगता है, उसको ये पाखंड आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अरे लोग तो दुकान खोल लेते हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं, भोले जीवों के साथ धोखा दगा करते हैं, खुद को पता ही नहीं। उनसे पूछ के देखो, क्या तुमने कभी भजन किया, कभी एक आध घंटे बैठा, कभी तेरी सूरत लगी ध्यान में? नहीं लगती। मैं ये गारंटी से कहता हूं, उन लोगों की नहीं लगती। जिन्होंने भूख प्यास आलस सब कुछ तज के, रातों की नींद तज दी, गुरु के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, उन लोगों को कहीं मुश्किल से वो दौलत हासिल हुई। और ये पाखंडी लोग जिन्होंने कभी गुरु का नामो निशान नहीं देखा, कभी उन्होंने नाम के बारे में, उनको ज्ञान भक्ति है ही नहीं उनके पास, कहाँ उनका कल्याण उद्धार होगा। सच्चे मन से, सच्ची प्रीति और सच्चे विश्वास के साथ जो काम करता है, उसको तो मिनटों में उसका काम हो जाता है। एकलव्य की कहानी सबने सुनी है, भक्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति इसी चीज का नाम है। पति व्रता और स्त्री को भक्ति करने की जरूरत नहीं, अपने पति को ही भगवान मान के उसी में अपने मन को लगा के अगर पूरे निश्चय के साथ सेवा करती है, वो
सती रूप होके जो कहेगी वो काम मिनटों में कर देगी। ऐसी शक्ति तो उसको पतिव्रत धर्म से ही मिल जाती है। लेकिन ये आजकल के गुरु भक्त और गुरु जो बने बैठे हैं, उनके पास वो शक्ति क्यों नहीं आई? कोरा पाखंड उनके हिस्से में आया, झूठ बोलना आया, ड्रामे करने, नौटंकी करनी, नकल करनी, बेरूपिये बन गए कि सिर पर वो पगड़ी ऐसी बांधता है तो मैं भी बांधूं, वो चादर ऐसे उड़ता है तो मैं भी उड़ दूं, अगर वो चश्मे लगाता है तो मैं भी काले चश्मे लगा के चलूं, चाहे चाल आओ, कोई चलना चाहे ना आए। लेकिन वो सोचते शायद ऐसा करने से गुरु बन जाते होंगे। गुरु ऐसे नहीं बनते, गुरु बनते हैं मेहनत करने से, नाम की कमाई करने से, तप करने से, त्याग करने से, साधना करने से और कठिन परिश्रम करने से। लेकिन उनको ये अकल समझ बुद्धि है ही नहीं। उनके गुरु तो उनके वो चेले हैं जो आसपास मंडराते रहते हैं। वो कहते हैं यूं कर लो, आप ऐसा करो, वो उनके कहने से करते, वो गुरु नहीं, वो तो चेलों के चेले हैं। उनको खुद को तो पता ही नहीं है क्या करना, ना चेले उनको डायरेक्ट करते ऐसा कर, वो ऐसा करता है। तो कौन होया गुरु? गुरु तो आदेश देता है, चेला उसका पालन करता होगा। लेकिन सच्ची भक्ति किस चीज में? यकीन में, विश्वास में। यकीन विश्वास उनका खुद पे नहीं है, दूसरे पर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि नाम आपने लिया ना, एक बुजुर्ग आदमी आए अभी थोड़ी देर के, 1 साल हुआ नाम लिए, कहने लगे बताओ मेरा भजन कैसा बन गया? मैं आप बताओ, मुझे क्या पता उसके भजन का, मुझे कैसा पता लगेगा भाई? मैं अब झूठ बोलूं कि हाँ तेरा काम हो गया, झूठ है ना? मैं बोला आप बताओ आपका कितना बना, फिर मुझे पता लगेगा बना कि नहीं बना। क्यों? रेडियो आपके पास रखा, टीवी आपके पास रखा है, लाइट भी है, नेट से भी जुड़ा हुआ है, ऑन नहीं करोगे, ऑन भी कर लोगे तो कौन सी चीज सुनना चाहते हो, कौन से उस चैनल पे जाना चाहते हो, उस चैनल पर नहीं लगाओगे, आपको क्या पता उसने क्या चल रहा है उस पर? फिर तो पता लगेगा ना। तो मैं भी तेरा चैनल लगा के देखूं तेने क्या किया बता। बोला कि प्रकाश तो मुझे दिखाई देता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि उसने कितनी सच्ची बात कही कि मुझे प्रकाश दिखाई देता है। अब 60-70 साल की उम्र है, घर परिवार से सब चीजों से मुक्त है। उस आदमी ने सच्चे मन से नाम लेके नाम भक्ति की है, उसने अभ्यास में वो बैठा है, उसकी बात बनावटी नहीं है, सत्य है वो। इसीलिए उसने दूसरी बात कोई जिक्र नहीं किया। कोई पोते को लेके आता है, कोई बेटे को लेके आता है, कोई और समस्या बीमार को लेके आता है, वो सिर्फ अपनी देखो एक ही बात पूछे। तो इसलिए सच्ची भक्ति ये है। और जो दृढ़ विश्वास के साथ लगता है उसको सब कुछ, मैं कहता हूं जो सालों में काम होना चाहिए, महीनों में महीनों वाला, दिनों में दिनों वाला तो घंटों और मिनटों में हो जाता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास चले गए। द्रोणाचार्य उस टाइम में सबसे ऊंचे गुरु थे। पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देते थे अस्त्र शस्त्र की। वो राजघराने के बच्चे थे। भील का लड़का था एकलव्य, जंगल में रहता था। उनको देख के उसको भी ये हुई कि मैं भी गुरु के पास जाऊं और मैं भी उनसे विद्या सीखूं, धनुष विद्या सीखूं, युद्ध कला सीखूं। ये दूसरे बच्चे उनको देख के उसके मन में आई, जाके प्रणाम किया गुरु द्रोण को और कहने लगे जी मुझे भी दीक्षा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको कह दिया कि नहीं, मैं राजघराने के बच्चों दीक्षा देता हूं, तू भील का लड़का है, अकेला है, जंगल में रहता है, तू भील है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने गुरु मान लिया, सच्चे मन से मान लिया कि आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, शिक्षा दो या ना दो, अस्त्र शस्त्र की विद्या मुझे सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आप मेरे गुरु हो, मैं मन से मान चुका हूं। वापिस आ गया, दिल नहीं तोड़ा उसने। आजकल अगर ये बात हो जाए तो कह देंगे जा तुम गुरु है, दुनिया में बहुत गुरु है, और दूसरी जगह चले जाएंगे।
अरे पतिव्रता का तो एक ही धनी होता है, जगह जगह फिरती है, उसको कोई पतिव्रता थोड़ा वैश्या कहते हैं उसको तो। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। पाखंडी गुरु के पल्ले पड़ जा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। फिर तो क्या होगा कि देह का गुरु देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। झूठा गुरु झूठा चेला, फिर तो डूबेंगे दोनों। अगर तैरना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य से अवगत करा दे, किसी पूजा पाठ पाखंड में ना फंसाए। नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, जिसमें आपका चरित्र और घर में सब प्रकार की शांति। अपना मानस जन्म सुधारने का मतलब है पहला सुधार तुम समाज में रहते हुए अपने जीवन को सुधारो, अच्छा बनाओ। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, जो माँ बाप के साथ में रह के उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता है, उनका आदेश उपदेश नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो कहाँ से अच्छा बनेगा, कहाँ से चरित्रवान बनेगा, और उनके क्या संस्कार होंगे, बाहर जाके वो क्या बर्ताव करेगा। इसीलिए पुराने जमाने में घर परिवार और वंश देखते थे तो कहते थे कि इसके खानदान को देखो ये कैसा है। खानदान का देखने का मतलब वो चरित्रवान होना चाहिए, और चरित्रवान वही होते हैं जिनके घरों में अच्छे संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, जो सेवा प्यार हर प्रकार से बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार करते हैं। तो पहला सुधार तो यही है, मानस जन्म सुधार। पशु जैसा बर्ताव नहीं करना, रोजाना के लड़ाई झगड़े, जबान से गंदा मंदा बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, क्या मिलेगा उससे? हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात बुरे हो जाते हैं, और हमारे बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है, ना हम दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोच पाते हैं। पहले सुधार है कि मनुष्य जीवन को सुधारने का पहले अपने आप को सुधारो। एकलव्य जी को आस्था थी और उन्होंने मान लिया कि मैं आपको गुरु मानता हूं। आज से जंगल में गया, जंगल में जाके अपने एकांत में गुरु द्रोणाचार्य को देखा था, मिट्टी की मूर्ति बना ली, और मिट्टी की मूर्ति बना के उसको ढक के वहां रखता, रोजाना धनुष बाण लेता और वहां घंटों तक अभ्यास करता। पहले जाके उसी मूर्ति को मत्था टेकता जो मूर्ति खुद ने बनाई, मिट्टी की बनाई, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास से उसको वहां उनको जीवित कर लिया। साक्षात मानता था उनको, मिट्टी की नहीं मानता था, उनको साक्षात रूप में गुरु मानता था। मूर्ति हृदय में रखो। संत मत की तो शिक्षा यह है कि बाहरी मूर्ति क्या है कि जब तुम बाहर से देखते हो वो निर्गुण है। गुरु अगर मिलता है तुम्हें सरगुण रूप में मिलता है, देह रूप में मिलता है, लेकिन अभ्यास जब करोगे तो निर्गुण तुम्हारे अंदर में मिलेगा। सरगुण से जब तक तुम्हारा प्यार, विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो निर्गुण गुरु आपका कहाँ से मिलेगा आपको? जब तक सरगुण नहीं है आपके सामने तो निर्गुण नहीं मिलेगा। निर्गुण में जाने के लिए सरगुण से प्रीत और विश्वास पहली चीज है। ऐसा अभ्यास किया उसने कि गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को दीक्षा देके ऐसा बना दिया, कहने लगे तेरे समान कोई धनुषधारी नहीं होगा दुनिया में। और एक दिन शाम के वक्त जब बैठे हुए थे, उस एकलव्य ने एक कुत्ते को जाते हुए देखा तो उसका मुंह बाणों से भर दिया। उसने बाणों से मुंह भर दिया, कुत्ता आगे गया तो अर्जुन ने जब देखा, गुरु द्रोण को कहने लगा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि तेरे जैसा धनुषधारी नहीं, ये भी कोई होगा जिसने ये क्या करिश्मा किया है। जब जाके देखने गए जंगल में, उसके जहां से कुत्ता आया था वहां जाके देखते हैं तो भील का लड़का वहां अभ्यास कर रहा था। जाके खड़े हुए, गुरु द्रोण कहने लगे, भाई उसने चरण छुए कि तू कौन है? बोला जी मैं आपका शिष्य। मेरा शिष्य? बोला एकलव्य आपका शिष्य भील का लड़का। आपके पास गया था, आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया। बोला बहुत अच्छा। बोला कुत्ते के मुंह में बाण किसने? बोला मैंने मारे थे।
अब गुरु द्रोण को जच के कि तेरा वचन तो खाली हो गया, खराब हो गया, झूठा हो गया, कि तूने तो अर्जुन को कहा था कि तेरे समान धनुषधारी नहीं है कोई भी दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा क्या दी, तुम क्या दी तूने? बोले जी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी है, अभी कब देगा, दे फिर। बोले जी यहाँ तो कुछ है नहीं, बताओ मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ, क्या दे सकता है शिष्य गुरु को? बोला तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। अगर कोई दाएं हाथ का अंगूठा मांगता है तो उसकी जिंदगी मांग ली, जो पूरी जिंदगी जिस चीज का अभ्यास किया था वो फिर धनुष चलाने के काबिल ही नहीं रहेगा। इसी से तो खींच के उस पे चढ़ाते हैं बाण को। चक्कू निकाला, निकाल के काट के अंगूठा पकड़ा दिया, बोले ये वो गुरु दक्षिणा थी। आजकल तो ऐसी दक्षिणा, ऐसी परीक्षा गुरु लेते नहीं है। इस कलयुग में तो गुरु कहते हैं कि तुम्हें इतना ही काफी है कि गुरु के वचन की पालना करो, गुरु तुम्हें जो बताता है वैसा करते जाओ। इस युग में संतों ने जीव के लिए इतना सुलभ और सरल रास्ता बता दिया सूरज शब्द का कि तुम घर के सारे काम करते हुए समय निकाल के भक्ति किया करो, अभ्यास में समय लगाया करो, नाम का सुमरण किया करो। जब कभी खाली होते तो उस टाइम पर ये सोचा करो कि मैं कितनी गलतियां करता हूं। हमें ध्यान लगाने से, नाम का अभ्यास करने से कौन चीज रोकती है? हमारे मन के विचार रोकते हैं। हमें पुराने समय से ये आदत पड़ी हुई है, मन के कहे में चलते आ रहे हैं, मन जो कहता है वही करते हैं। अब यहां पर जब गुरु के संग में आए हैं, गुरु से दीक्षा ली है, तो अब हमारे सामने विकल्प है। दो चीजें होगी, अब मन का कहा मानेंगे या गुरु का कहा मानेंगे। संतों की भाषा में जो मन के कहे में चलते हैं वो मनमुख कहलाते हैं, गुरु के कहे में चलते हैं वो गुरुमुख कहलाते हैं। शिष्य ने जब नाम की दीक्षा ली तो गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर चुका है, अपना तन भी, अपना मन भी और धन भी। तो तीनों चीज जब अर्पण कर चुका है तो शिष्य को क्या मिला? शिष्य को श्रद्धा और विश्वास मिला, यकीन मिला कि उसके बदले में गुरु तुम्हें मुक्ति देगा, शांति देगा, जन्म मरण के बंधन कटेंगे, इस काल की जेल से छूटोगे। कहने को बड़ी बातें हैं, कबीर साहब ने कही है, देखा देखी हम भी कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। कहते गुरुजी मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये सुनी सुनाई बात बढ़ाते हैं सिर्फ जबान से। कबीर साहब कहते बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीरा ले गया मन लख 84 मां। बात बनाते हैं, दुनियादारों को ठगते हैं अपनी चापलूसियों से, चालाकियों से, लेकिन मन को नहीं साधा हमने, मन को रास्ते पे नहीं लाए। अगर उसको नहीं लाए तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। तो इसलिए ये बात मिथ्या कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, गुरुजी सब कुछ आपको ही तो दे चुका, आपका ही है, तन भी, मन भी, धन भी। कहते हैं कि सही बात है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। प्रभु के बारे में मान लीजिए जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको मान लीजिए ना। परमात्मा तो नहीं देखा लेकिन गुरु को तो देखा है, उसका रास्ता और कोई नहीं बता सकता। कहीं भी जाओ गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही आपको उनका भेद बता सकता है। और गुरु से जो बेमुख हो जाता है वो कहीं भी धक्के खा ले, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। कहीं भी जाओ, हाँ गुरु के पास जाओ, गुरु ही इलाज करेगा। तो कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। कि इसमें सत्य है ये बात, तेरा कुछ नहीं है, मेरा है जो कुछ है वो।
लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तो तुम्हारा दिल धड़कता है। एक बार की बात है, होशियारपुर जाया करते सत्संग में, बूढ़े फकीर थे, उनका नाम भी फकीर चंद ही था। एक बार को अपनी जिंदगी का किस्सा बताने लग गए, यही इसी बात पे कहने लगे कि एक सेठ के पास गया मैं, बहुत पैसे वाला था, सत्संग में गया हुआ था, मेरे पास आया वो परेशान बीमारी से, बहुत पैसे वाला परेशान बीमारी से आके कहने लगा बाबा फकीर चंद से, बोला जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं बीमारी से, कमी नहीं किसी चीज की। कहने लगा मैं तेरे से एक चीज मांगूंगा, देगा? बूढ़ी उम्र थी, 90-96 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा था उन्होंने, बोलने का लहजा कुछ ऐसा ही था, पंजाब होशियारपुर में रहते थे। बोला मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, देगा मुझे? बोला कि उसका ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का नीचे, के पता नहीं बाबा क्या मांगेगा। हाँ नहीं कही गई कि कभी कोई तेरी चीज ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, कोई और चीज ना मांग ले। मैं कहने लगा मैं मांगूंगा, देगा तू? बोला कुछ नहीं। बोला 2-3 बार कहने बाद मैंने कहा कि तेरी बीमारी मुझे दे दे। संतों का दिल देखो, क्या मांगते हैं, उनका बीमारी मांगते हैं। उसका दिल देखे, वो दुनिया के पदार्थ के बारे में सोचता है, कभी ये ना ले ले। तो वो कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तेरा है सब कुछ, बाबा कुछ भी ले ले। लेकिन जब देने का टाइम आता है दिल धड़कता है, ऐसे करता है कि कभी बाबा कुछ मांग ना ले। क्या करेगा बाबा मांग के? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर मांगते हैं तेरे से, लेते हैं तो पर तेरा उपकार कराऊं मैं, तेरी भलाई करवाएंगे वो। भूखे नंगे को दिलवा में, तुम्हारा उपकार कैसे करवाऊं जो तुम नहीं दे सकते, जो तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, जो तुम नेक काम में नहीं लगा सकते, तो वो तुम्हारे से नेक काम में लगवा देंगे, तुम्हारा उपकार करा देंगे। वो अपने लिए नहीं, वो क्या करेंगे इतने धन का? उनको 2 रोटी तो चाहिए, इससे फालतू कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कही, सती ने पीसे पीसना जो पीसे सो रांड। सती ने पीसे पीसना जो पीसे सो रांड, संत ने भिक्षा मांग दे मांगे सो भांड। सती न पीसे, सती का मतलब पीसना ना पीसना हो। सती वाहियात की बातें नहीं करती। पीसना कभी ये नहीं कि अनाज का आटा पीसते हो। सती वाहियात की बातें नहीं करती, एक पति के बारे में ही सोचती है। गुरुमुख इसी प्रकार से वाहियात की बातों में अपना विचार ख्याल दिमाग नहीं लगाता, समय बर्बाद नहीं करता। गुरुमुख गुरु के बारे में सोचता है, गुरु के दर्शन, गुरु के वचन, गुरु दर्शन की प्यास, उनके वचन पर पूरा यकीन और विश्वास, इससे बाहर निकलता ही नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु की चर्चा, गुरु की याद। क्यों कही कबीर साहब ने, आ जा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दो। कि सतगुरु इतनी प्रीति? कबीर साहब कहते हैं, जो खुद खुदा थे, वो कहते हैं आजा सतगुरु नैनन में, तो मेरी नैनों में आंखों में आके बैठ जा और नैनों का पर्दा डाल लो, मैं ये ऊपर से पलक डाल दूं, नैन ढाप में लूं, ना मैं देखूं, खुद भी नहीं देखूं, रोरों को भी नहीं देखने दूं, इतना कंजूस। आगे बैठ जाऊंगा आपको कैद करके रोक के, मेरे ही हो मेरे हो। उसको रिझाने के लिए सतगुरु को, लेकिन सतगुरु किसी एक का नहीं, सबके हैं। चांद सूरज आकाश पराताड़ परमात्मा ये किसी एक के नहीं है, सबके लिए हैं। और वो सबके हित की बातें करते हैं। संत सबके हित की बात करते हैं, वैद्य सबके हित की बात करते हैं।
न्यायाधीश सबके न्याय की बात करता है, पक्ष नहीं करेंगे। अगर पक्ष करते हैं तो ये गुरु पक्ष करता है, गुरु को लाने के लायक नहीं है। अगर जज पक्ष करता है तो जज कहलाने के लायक नहीं है, न्याय करना चाहिए उसको। वैद्य किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे मरीज और बीमार कोई भी हो, सब कहाँ बराबर उसको करता है।